ओम नमः। देव दिवाली के बारे में बहुत से ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्र में इस बात का उल्लेखन किया है। देवता यानी इंद्रलोक, जो इस पृथ्वी को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से चलाते हैं। दुनिया में जितने भी अवतार हुए हैं, किसी भी धर्म के अवतार को आप ले लीजिए, वो सब विष्णु के ही अंश है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समस्त ब्रह्मांड जो चल रहा है वो इंद्रलोक ही चला रहा है। चाहे वो ये पृथ्वी हो या दूसरी पृथ्वी हो, मैं दावे से कहता हूँ कि दूसरी पृथ्वियों पर भी जनजीवन है, जिसे हम कहते हैं कि एलियन। एक्चुअल में वो भी इंसान है जिसे इंद्रलोक ने बनाया है। 1500 पृथ्वियों पर जीवन है। आज मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे करके साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। वो भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में बहुत सी चीज़ों को खोजना जो है वो उनके लिए पहली बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से साइंस प्रगति कर रहा है, उस तरह से कुछ ही सालों में मेरी बात सही हो जाएगी कि 1500 पृथ्वियाँ है और उस पर भी जीवन है। जैसे हम अहमदाबाद से मुंबई जाते हैं फ्लाइट में, अहमदाबाद से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से मुंबई आते हैं, मुंबई से बेंगलोर जाते हैं, उसी तरह से एक दिन परग्रहवासी भी यहाँ आएंगे, इस धरती पर रहेंगे। यहाँ से भी लोग दूसरी पृथ्वी पर जाएंगे, रहेंगे। जैसे आज हॉलीडे करने कोई कनाडा जाता है, कोई अमेरिका जाता है। आज हमें इस बात का अचरज नहीं होता, लेकिन अगर कोई 1950 में बोल दे कि घर घर से हर इंसान दुनिया भर में ट्रैवलिंग कर पाएगा, प्लेन में घूम पाएगा, तो हम उसे पागल कहेंगे। शायद आपको भी ऐसा लग रहा है कि गुरुजी तो कह रहे हैं, ऐसा सही मायनों में सही थोड़ा ही होने वाला है। लेकिन मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूँ, आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि 1500 पृथ्वियाँ है। 1500 पृथ्वियों पर भी जीवन है, पशु है, पंखी है, पेड़ है, पौधे हैं और हमारी तरह ही इंसान है। अलग अलग पृथ्वियों के इंसान अलग अलग तरीके से दिखते हैं। जैसे भारत में रहने वाला अलग दिखता है, लेकिन अमेरिका में रहने वाला एक अमेरिकन अलग दिखता है, एक फ्रेंच अलग दिखता है, एक जर्मन अलग दिखता है। मतलब दिखने में हर लोग अलग अलग है, लेकिन हम लोग एक ही पृथ्वी पर रह रहे हैं। उसी तरह से दूसरी पृथ्वियों पर जो इंसान रहते हैं वो हमसे थोड़ा सा शायद अलग दिख रहे हैं, लेकिन वो है तो इंसान ही। और जिसे चला कौन रहा है? देवता। और ये दिन जो आता है जिसे हम देव दिवाली कहते हैं, देवता उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव इंद्रलोक में करते हैं। वो दिन नहीं, मतलब कि 30 दिन आप पकड़ के चलो, 30 दिन का एक महोत्सव रहता है जो देवताओं के लिए एक आनंद का उत्सव होता है। देवताओं को आनंद की जरूरत नहीं है, लेकिन देवताओं के कुल देव दुंडक देव का प्रागट्य देव दिवाली पर हुआ था, इसीलिए देवता इस त्योहार को धामधूम से मनाते हैं। तो आइए, देवताओं की दिवाली, देव दिवाली, देवों का महोत्सव, उनके कुल देवता का जब प्रागट्य हुआ था, उस प्रागट्य दिन का मंत्र शक्तिपात हम इस पूनम से आने वाली पूनम तक सुने और देवता के कुल देव को नमन करें, वंदन करें। ओम दुंडक देवाय नमो नमः। मैं दुंडक देव को यहाँ से नमन करता हूँ, आप भी नमन कीजिए। ओम दुंडक देवाय नमो नमः, दुंडक देवाय नमो नमः, विंदम दुंडक नमो नमः, त्रादक दुंडक नमो नमः, वरदान दुंडक नमो नमः, धम्मम दुंडक नमो नमः, वरदान दुंडक नमो नमः, धम्मम दुंडक नमो नमः, वादम दुंडक नमो नमः, त्रादक दुंडक नमो नमः, विंदा दुंडक नमो नमः, प्रामम दुंडक नमो नमः,
विन्दं प्रागट नमो नमः, दुण्डक देवा नमो नमः, वादम दुण्डक नमो नमः, सिद्धा दुण्डक नमो नमः, वादक डूंदक नमो नमः, विंदा सिद्धक नमो नमः, दुण्डक देवा नमो नमः, दुण्डक देवा नमो नमः। ओम दुण्डक देवाय नमो नमः। इंद्रलोक के देवता कुल देवता दुण्डक देव के चरणों में नमन वंदन। इस मंत्र शक्तिपात के श्रवण करते वक्त आप अपनी मनोकामना का संकल्प करें और दुण्डक देव तक पहुंचाएं। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर दुण्डक देव की ऊर्जा के साथ, दुण्डक देव की ऊर्जा के साथ बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।